आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीके टीवी उर्दू खबरों के साथ मैं हूँ शाफिया रियाज। आगाज़ में हम बात करेंगे असेंबली इंतखाबात के हवाले से। यूटी में असेंबली इंतखाबात की तारीख करीब आने के साथ ही जम्मू कश्मीर में कई सियासी जमातें इत्तेहाद कर रही है, जबकि कईयों का कहना है कि वो अपने दम पर ही इंतखाबात लड़ेंगी। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कोलिएशन की तायीद कर सकती है, बशर्ते कि वो उनके एजेंडे को कबूल करे। पार्टी का इंतखाबी मंशूर पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इक़्तिदार और निशस्तें अहम नहीं है, बल्कि पार्टी का मंशूर अहम है। इस हवाले से उनका मजीद कहना था। अलायंस तो बहुत दूर की बात है, सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है। अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे एजेंडे को अपनाने के लिए तैयार है कि रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर जरूरी है, टॉप प्रायोरिटी है, रास्ते खोलना, बाकी हम बोलेंगे उनको आप सारी सीटें लड़ो, हम आपके पीछे से चलेंगे। बिकॉज मेरे लिए रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत नफस जो इस वक्त रोला जा रहा है वो ज्यादा जरूरी है। ये सीट मुझे 4 दो आप 3 दो, ये मेरे लिए कोई माने नहीं रखती है, क्योंकि नेशनल, देखिए एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जब हमने नेशनल कांग्रेस के साथ अलायंस किया हमारा एजेंडा था, जब हमने बीजेपी सरकार के साथ अलायंस किया हमारा एजेंडा था, जिसके ऊपर हमने एग्री किया। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस है, इनके तो एजेंडे पे अलायंस नहीं हो रहा है, अलायंस सीट शेयरिंग पे हो रहा है। तो हम तो ऐसी किसी अलायंस की तो बात करेंगे नहीं जिसमें सीट शेयरिंग की खाली बात हो। अलायंस हमारा होना चाहिए एजेंडे के ऊपर, और हमारा एजेंडा है जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान। बेशक इस मुल्क के आईन के अंदर हो, मगर संविधान होना चाहिए। वही जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का इत्तेहाद महज 2 जमातों का इत्तेहाद नहीं, बल्कि हकीकत कुछ और ही है। श्रीनगर में जीके टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा किसी जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम इंतखाबात अवाम के दम पर लड़ेंगे। नहीं, हम 60 सीटों पर लड़ रहे हैं टोटल जम्मू कश्मीर में इंशाल्लाह, 40 कश्मीर में और 20 जम्मू में। देखिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद नहीं है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, कांग्रेस, सीपीआईएम और बीजेपी का अलायंस है। कुछ पर्दे के आगे है, कुछ पर्दे के पीछे है। तो वो कब नहीं थी, वो हर अलायंस में होती है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो परमानेंट मोहरा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सज्जाद शाहीन ने दीगर लीडरान के साथ आज पार्टी के उहदेदारान से दरखास्त की कि वो खित्ते बानिहाल के नशिस्त कांग्रेस पार्टी को इत्तेहाद के जरिए न सौंपे। इस हवाले से आज बानिहाल में पार्टी के लीडरान ने वर्कर्स के साथ एक हंगामी मीटिंग की, जिस दौरान वो बानिहाल के नशिस्त पर कांग्रेस के साथ इत्तेहाद की मुखालफत कर रहे थे। आज यहाँ पे हम लोग मिले और उनसे हमने राय जानने की कोशिश की, उनके तासुरात जानने की कोशिश की इस अलायंस के हवाले से। और आज की इस मजलिस की सरबराही हमारी डीडीसी की चेयरपर्सन जो है डॉक्टर शमशादा शान साहिबा ने की। और इस पूरे हल्का इंतखाब बानिहाल में, जो बानिहाल और गूल संगलदान पे मुश्तमिल है, यहाँ जब हमारे जुम्मा हजरात ने बात की, उन्होंने बआवाज़ बुलंद और एक वन वॉइस में यही बात कही कि हमें जो लोग ये फैला रहे हैं कि हमको यहाँ पे मैंडेट दिया गया है कांग्रेस से वाबस्ता, किसी भी, आपने खुद भी देखा होगा, सुना होगा, हमारी पार्टी का कोई भी एक ऐसा भी शख्स जो है, अदना सा शख्स भी, वो ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस के नुमाइंदे को यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट करे। अगर अलायंस के मुताबिक अगर कांग्रेस को ये सीट गई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें कंप्लीट, यहाँ के वर्कर जो हैं, जो हमें वर्करों ने बताया कि हम बाइकआउट करेंगे और हम कांग्रेस के नुमाइंदे की सपोर्ट नहीं करेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर और डीडीसी चेयरपर्सन पुलवामा सैयद बारी अंद्राबी ने आज पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है और बताया जा रहा है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में वो आज़ाद उम्मीदवार के बतौर हिस्सा लेंगे। आप देख लीजिए इस वक्त जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट उस मैदान में है, उनकी जो एफिलिएशन थी, उनकी जो वाबस्तगी थी किस सियासी पार्टी के साथ थी, वो तो पीडीपी थी। चाहे आप
क्रीरी की बात करें, आप पापोर की बात करें, आप त्राल की बात करें, आप शुपियान की बात करें, आप बच्ची की बात करें, आप अनंतनाग ईस्ट की बात करें, वेस्ट की बात करें, जो ये निकल रहे हैं और फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वाली जो ये सिचुएशन है, ये किस पार्टी ने पैदा की? और ये जो ये असला है, जो ये अम्यूनिशन है इस सिस्टम को बिगाड़ने का, ये किस पार्टी ने फराहम किया? ये तो पीडीपी ने किया। इस तनाजुर को देखते हुए आज मैंने ये फैसला किया है कि पीडीपी से हम किनारा कशी कर रहे हैं, बेसिक मेंबरशिप से मैं आज के बाद हम तुम्हारे साथ हैं। हम ऐसी सियासत नहीं करेंगे जो इस बिखराव को और बढ़ावा दे। उधर कस्बे सोपोर के वत्रगाम रफियाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान हुए मुसल्लह तसादुम आराई में एक मिलिटेंट को मारा गया है। वाज़ेह रहे ये झड़प उस वक्त शुरू हुई जब मिलिटेंटों ने वत्रगाम में कायम नाके पर हमला किया, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियों का तबादला शुरू हुआ। ताम आखिरी इतला मिलने तक इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी थी। कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन की जानिब से आज अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिस दौरान उन्होंने जिस्मानी तौर माजूर अफराद को इलाकाई और सियासी जमातों के मंशूर में शामिल न करने पर तशवीश का इजहार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर में माजूर अफराद की एक बड़ी तादाद है जिनके मसाइल और ज़रूरियात को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। कन्वेंशन था कि हमने सोचा था हम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे, लेकिन यहाँ से फैसला हुआ है कि हमारे पास वो सकत नहीं है, हम इकोनॉमिकली उतने साउंड नहीं है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में से एक कैंडिडेट को खड़ा करें। अब हमने यहाँ पे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है, जो भी पार्टी वेदर नेशनल, कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी, इस मैनिफेस्टो को जो हमारे पास डिमांड लिस्ट है एक्सेप्ट करेगा तो हम भरपूर अपने पूरा कश्मीर जेएंड की जो डिसेबिलिटी सेक्टर है उस पार्टी को मदद करेगा। लेकिन मदद ही नहीं बल्कि हमारे पास एक वो हथियार है जिसको हम दुआ बोलते हैं, हमारी दुआएं भी उनके साथ होंगी, हमारी सारी दुआएं उनके साथ होंगी। जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में हमारी डिमांड्स को रखेंगे, न कि रखेंगे जब वो इख्तियार में आएंगे उसको फिर इम्प्लीमेंट भी करने, उनको ये इम्प्लीमेंट भी करना है। डिमांड इस तरीके से हम कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें नहीं मांगते हैं, हम वो चीजें मांगते हैं जो हमारा हक है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी, हमें हिंदुस्तान के आईन पे भरोसा है। उधर जिला अनंतनाग में ही आज डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद ने एक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि रैली का मकसद खित्ते के लोगों को वोट डालने की अहमियत के बारे में आगाही देना था। आज जो हमारा इवेंट था वो स्पेसिफिकली फोकस था टाउन्स में जो हमारे शॉपकीपर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनके लिहाज से कि हम उनको इंस्पायर करें कि जो आपका वोट जो बहुत बेहद कीमती होता है अपनी यूटी की तरक्की के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए, उसकी अवेयरनेस दी गई। इसके साथ साथ जो हमने अरेंजमेंट्स किए उसके हिसाब से उनको बताया गया, और जो आइडेंटिटी के लिए जो प्रेसिडिंग ऑफिसर चेक करेगा या जो पुलिस स्टेशन पे चेक करेगा, जो ऑनरेबल कमीशन की जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से उनको आज जानकारी दी गई। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कल ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने माइग्रेंट वोटर्स के लिए एक स्कीम निकाली जिसमें पोस्टल बैलेट कैसे होंगे, एम फॉर्म कहाँ पे बनना है, स्पेशल पोलिंग स्टेशन जो बनते हैं जम्मू और कश्मीर में उसके लिए क्या क्या है, उसमें जानकारी दी गई। मेरी मीडिया से भी तवक्का है कि जो माइग्रेंट वोटर्स के लिए जो इलेक्शन कमीशन की जो हिदायत है उसकी अवेयरनेस में हमारा ताउन दे और वो घर घर पहुँचे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। आप GK TV देखते रहिए।